आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। कल भी हम यहां पर मौजूद थे, आज भी हम यहां पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से हमने कल भी कहा था कि यहां पर जब भी आते हैं तो खबर दुखद ही होती है। एक दिन में 2 सुसाइड की घटनाएं, आखिर जम्मू में हो क्या रहा है। अब इस तरह की खबरों की अगर बात करें सुसाइड की, अब शायद ये आम सी बात हो गई है। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी युवक ने सुसाइड कर लिया, किसी युवती ने सुसाइड कर लिया। हम अक्सर कहते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह आन पड़ती है जिसके बाद इंसान ये सोच लेता है कि बस मुझे अब ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, कुंजवानी में भी ऐसा ही हुआ था। एक व्यक्ति ने अपने ही झुग्गी में जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। बहुत से मामले ऐसे देखने को मिलते हैं और जब भी हम यहाँ पर मौचरी में आते हैं तो आप यकीन मानिए कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अभी भी मॉर्चरी के बाहर है और विजुअल्स आपके सामने हैं। और कल भी हम यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके से आपको याद होगा कि नशा मुक्त केंद्र से, जी हाँ, नशा मुक्त केंद्र से जो कल हमारे पास खबर आ रही थी 14 बच्चे वहाँ से गायब हो चुके हैं। लेकिन देर शाम पहुँचते पहुँचते वो 14 नहीं, वो 18 बच्चे वहाँ से गायब थे। और उनमें से एक बच्चा जिसकी डेड बॉडी जो है पुलिस को मिलती है और उनके घर परिवार को जो है जानकारी दी जाती है उसके बारे में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, बहुत से सवाल उस परिवार के भी थे कि हमारा बच्चा अगर नशा मुक्ति केंद्र में था तो वहाँ से वो कैसे चला गया, क्योंकि हम तो 15 से 18 हज़ार रुपया हर महीने फ़ीस देते हैं, पैसे देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें मिलने नहीं दिया जाता। और कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उस नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिरकार आपकी निगरानी में तमाम वो बच्चे थे, कैसे वहाँ से भाग गए, आखिर इसका जवाब कौन देगा। अब ना जाने बाकी के 17 बच्चे अभी तक उनको पुलिस ढूंढ पाई है, नहीं ढूंढ पाई है, उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि एक परिवार का चिराग जो है वो बुझ गया। कैप्शन में पढ़ा होगा, एक दिन में 2 सुसाइड की घटनाएं सामने आई हैं। एक जो है 20 वर्षीय जो कि बख्शीनगर का रहने वाला है, लगभग कल देर रात 9:45 पर जो है उसने अपनी जान गंवा दी। और जो वीडियो आपने पहले देखी, पोस्टमार्टम के बाद जो है परिजन उनका शव जो है वो लेकर जा रहे थे। और दूसरी सुसाइड की घटना कल हुई जिसकी उम्र मात्र 30 साल और रूपनगर का रहने वाला व्यक्ति है, शादीशुदा, 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे से, एक बेटा है एक बेटी है। लगभग जहाँ तक हमारे पास खबर आ रही है 10:30 के आसपास जो है वो सुसाइड किया। और बाकी लोगों को जो भी इर्द गिर्द नज़दीकी थे उनको मालूम जो चला 12:30-1 बजे के आसपास चला। और प्रोफेशन उनका ज्योतिषी थे। और जब हमने उनके परिजनों से बात करने का प्रयास किया, हालांकि बड़ा दुख का माहौल है, वो कैमरे के आगे बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब उनसे हमने प्रयास किया बात करने का तो उन्होंने बताया कि डायबिटिक के पेशेंट थे और उनकी दवाई मेडिसिन वगैरह चल रही थी। थोड़ी बहुत डायबिटिक ठीक भी हुई, दोबारा से डायबिटिक अटैक उनको हुआ, दोबारा से वो मेडिसिन खा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कमज़ोर काफ़ी हो चुके थे, शायद एक ये भी वजह रही हो, मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा था। एक बार बीमार हुए, फिर ठीक हो गए, फिर बीमार हुए, फिर थोड़ा उनको सेहत में महसूस हुआ कि मैं ठीक हूँ, तो दोबारा से जब तीसरी बार बीमार हुए तो कहीं ना कहीं टेंशन की वजह शायद एक वो भी रह सकती है। लेकिन कल 2 व्यक्तियों ने जो है वो मौत को गले लगा दिया। एक की उम्र 30 साल है, रूपनगर के रहने वाले हैं, शादीशुदा हैं और 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा और एक बेटी। ज्योतिषी थे वो
और कहीं ना कहीं परिवार का कहना है कि टेंशन उनको कोई खास नहीं थी, शायद बीमारी को लेकर ही टेंशन में थे। लेकिन रही बात बाकियों से घुलने मिलने की, मिलनसार व्यक्ति, हंसमुख व्यक्ति, और दूसरे जिसकी उम्र 20 साल, बख्शीनगर के रहने वाले, लगभग 9:45 के आसपास जो है परिजनों को मालूम हुआ कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। 20 साल की उम्र। अभी ज़िंदगी में देखा ही क्या होगा 20 साल की उम्र में, क्या वजह रही होंगी क्या नहीं, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि देखिए, मरना कोई सलूशन नहीं है। और आखिरकार ज़िंदगी में संघर्ष करना, ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें आती हैं, बहुत सी आती हैं, लेकिन उन मुसीबतों से लड़ना सीखना चाहिए, मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं इस समय टेंशन में हूँ, सदमे में हूँ, इसका आखिरी जो उसके दिमाग वगैरह से विचार आते हैं कि अब मरना ही सही है, तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि चलो ठीक है, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा दुनिया छोड़कर, सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं होती। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप ये स्टेप लेते हो, ये स्टेप उठाने की सोचते हो, तो कम से कम एक बार अपने परिवार के बारे में सोच लेना चाहिए कि आखिरकार आपका जो परिवार है वो कितना चिंतित होगा, कितना दुखी होगा। उस माँ बाप के बारे में सोच लेना चाहिए जिन्होंने आप पर पाल पोस के बड़ा किया है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। रविंदर सिंह जी कह रहे हैं ओम शांति। जी बिल्कुल। रोहित वर्मा जी कह रहे हैं अभी तो स्टार्ट हुआ है सर। रोहित वर्मा जी, मुझे आपका एक कमेंट समझ नहीं आया कि अभी क्या स्टार्ट हुआ है। क्या आप इस चीज़ को लेके भी किसी को दोष देना चाहते हो? कोई व्यक्ति अपनी जान दे चुका है, क्या वजह है, ये उस व्यक्ति के साथ ही चले गई, और आपका कमेंट आ रहा अभी तो स्टार्ट हुआ है सर। क्या स्टार्ट हुआ है ये भी हम जानना चाहेंगे, आखिरकार कहना क्या चाहते हो आप? हरीश शर्मा जी कह रहे हैं जब जॉब्स ही नहीं दोगे, बेरोज़गार होकर सब बैठे हैं, तो सब ने सुसाइड ही करना है और कोई ऑप्शन तो रखा ही नहीं है यूथ के सामने। हरीश जी, हर एक की सोच विचार अपने अपने हैं, लेकिन बेरोज़गारी हो या कोई भी हालात हो, आप खुद ही बता दीजिए तमाम व्यूअर्स जितने हमारे साथ में जुड़े हैं कि क्या मरना ही सलूशन है? क्या मरने के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाती है? और जिस तरीके से हरीश शर्मा जी कह रहे हैं कि जो जॉब्स ही नहीं दोगे तो बेरोज़गार होकर सब बैठे हैं, तो सब ने सुसाइड ही करना है और कोई ऑप्शन तो रखा नहीं है यूथ के सामने, तो क्या अगर सुसाइड कर लेते हो उसके बाद बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी? कहने का तात्पर्य क्या है? कहीं ना कहीं हम भी कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती लाइफ में, मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं और यही हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि मुसीबतों से भागना नहीं, मुसीबतों से जो है वो लड़ना सीखो। अब किन वजहों से ये 2 मृत्यु सुसाइड की घटनाएं कल आई हैं, ना जाने देश भर के हर कोने से कहाँ से कितने इस तरह के मामले सामने आते होंगे। फिलहाल अगर जम्मू की बात करें तो 2 मामले इस तरह के सामने आए हैं। बहुत दुखद खबर है, और मैंने कल भी कहा था कि इस तरह की खबरें हमें बोलनी पड़ती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी मजबूरी है, हम ये कहेंगे कि हमारा कर्तव्य है कि हम आप तक खबरें पहुंचाएं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, चाहे वो सुसाइड का मामला हो, तो दुख होता है, तकलीफ़ होता है, ये सोच के कि जिस परिवार के व्यक्ति गए हैं उस परिवार पर क्या बीतरी होगी। सगे संबंधी, दोस्त वगैरह 2 दिन, हफ्ता, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने शायद याद कर लें, दुख में उनके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन पूरी उम्र एक एक पल जो सताएगा वो माँ बाप को सताएगा, जो सताएगा वो छोटे छोटे बच्चों को सताएगा। सीमा वजीर चिप जी कह रहे हैं ओम शांति, ऐसे नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सीमा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं लाइफ स्पाइल हो गई है तो क्या करें हम, ज़िंदगी पैसे वालों की, हम तो मेहनत ही की कमाई के लिए के लायक नहीं, डेली वेजर्स। बहुत से लोगों के बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन मैं तमाम जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि
दो जिंदगियां अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हार कर इस दुनिया से चले गई, लेकिन रोशनी गुप्ता जी कह रहे हैं ओम शांति। जी बिल्कुल, दुआ कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और दुआ ये कीजिए कि उनके परिवार वालों को ये जो सदमा है वो बर्दाश्त करने की भगवान हिम्मत दे। बाकी सब मसले हो जाएंगे, सब मामलों को लेकर बातचीत हो जाएगी, चाहे वो डेली वेजेस का हो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा जा रहा है, या फिर नौकरियों बेरोज़गारी की बात की गई हो। लेकिन उनके लिए ज़िंदगी है तो बात भी उठाई जाएगी और बात की भी जाएगी। और जहाँ पर ज़िंदगी ही ख़त्म होगी तो वहाँ पर इस तरह के कमेंट आना, डेली वेजर्स या फिर बेरोज़गारी है इसलिए यूथ ऐसा कर रही है, वजहें कुछ भी रही हो, लेकिन मैं जितने व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़े हैं तो मैं यही उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार उनके परिवार को और उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है भगवान से दुआ ज़रूर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि ज़िंदगी से हार जाना ही क्या आखिरी स्टेप है, या फिर मुसीबतों से लड़ना, दिलेरी से आगे बढ़ना, उसे कहते हैं ज़िंदगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, और तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइसेस के साथ। राहुल खत्री, श्याम जी के साथ वॉइसेस के लिए।